तो एक सेठ के एक बच्चा था। वो बच्चा डेली पढ़ने जाता था। कुछ दिन बाद वो बच्चे के माता पिता दोनों ने शरीर छोड़ दिया था, मना खत्म हो चुके थे शरीर। आत्माएं तो अजर अमर हैं, तो वो चली गई। लेकिन वो बच्चा जब पढ़ने जाता था तो घर में कोई था नहीं, तो बच्चा ने सोचा चलो कुछ पढ़ता भी रहूँगा और कुछ रोजगार भी करता रहूँ, व्यापार करूँ। तो बच्चा ने क्या किया, कुछ रुपए लेकर के काजड़ बेंदी वगैरह वो भर करके ले आया। अब जब लेकर के आया काजड़ बेंदी वगैरह, है ना, सामान, माताएं बहनों का सामान बेचने के लिए गांव गांव में जाने लगा। पहले दूर दूर घर होते थे तो बेचने के लिए गया, तो पहले इतने पैसे तो होते नहीं थे, तो पूरे गांव में उसने आवाज़ लगाई, किसी ने कोई सामान नहीं खरीदा। मन में सोचा क्या करूं, अब सवेरे का भूखा प्यासा भी था वो बच्चा। दूर देखा तो एक घर था, सोचा चलो मैं इस घर में चलता हूं, कुछ ना कुछ तो बिक जाएगा। तो उस घर में गया और उसमें आवाज़ लगाई, माताएं कुछ ले लो, माताजी कुछ ले लो। तो माताजी अंदर से आई और कहा बेटा क्या बेच रहे हो? तो कहा माताजी ये सामान बेच रहा हूं। तो माता ने कहा बेटा हमारे पास तो पैसे हैं नहीं, हम सामान नहीं ले सकते। तो बच्चे की हिम्मत बिल्कुल हार गई। तो बच्चे ने कहा माता कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कुछ लेना नहीं चाहते हो तो मुझे एक गिलास पानी पिला दो। माता ने सोचा बच्चा ऐसा लगता है भूखा होगा, शायद माता के अंदर वो दया होती है, इसीलिए तो बाबा ने ज्ञान का कलश माताएं बहनों को दिया। तो माता दूध का गिलास भर के लेकर आई और कहा ले बेटा दूध पी ले। तो उसने एक गिलास दूध, क्योंकि भूखा था तो जल्दी जल्दी में पिया, तो माता समझ गई भूखा है, एक गिलास और भर के लेके आई और बच्चे को दिया। बच्चे ने दूध पी लिया। अब दूध पीने के बाद में बच्चा जो होता है उसका चेहरा बदलता है बड़ा होकर के, लेकिन जो बुजुर्ग होते हैं, है ना, जो जवान होते हैं उनके चेहरा नहीं बदलते। तो उस बच्चे ने चेहरा देख लिया था। देखने के बाद में वो बच्चा वहां से चल दिया। बच्चा रात दिन मेहनत कर रहा था, पढ़ाई भी कर रहा था और साथ साथ धंधा बिजनेस भी कर रहा था। आगे चल के वो बच्चा की उन्नति हुई और वो बहुत बड़ा डॉक्टर बना। डॉक्टर बनने के बाद में उसने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला। अब हॉस्पिटल खोलने के बाद में सारी चीज सभी बीमारियों के इलाज उस हॉस्पिटल में होने लगा। बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। अब वो माता बीमार हो गई। कौन? वही माता। अब वो बीमार हो गई, उसको सब जगह दिखाया बहुत सारा पैसा खर्च हो गया, है ना, लाखों रुपए खर्च हो गए। वो माता ठीक नहीं हो रही थी। तो किसी माता ने कहा कि तुम बीमार हो, कितने दिन से दिखा रही हो? एक डॉक्टर है जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, नया डॉक्टर है, और वो ऐसी दवाई देता है कि बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तुम वहाँ जाओ। तो किसी माता बहन ने एड्रेस दिया, वो माता वहाँ पर गई और जाकर के अपनी रिपोर्ट वगैरह दिखाई कि माता ये मेरी रिपोर्ट है और मैं ये दिखाना ये माता ने कहा कि बेटा मेरी रिपोर्ट है, कंप्यूटर वाले कंप्यूटर पे जाके दिखाया तो उसमें उसकी फाइल तैयार करी। उसके बाद में कंप्यूटर ने डॉक्टर को जाके वो फाइल दी और कहा एक माता आइए बीमार है, वो दिखाना चाहती है। डॉक्टर ने जैसे ही चेहरा देखा और दूर से ही आते ही देखा और कहा बस इस माता को बढ़िया अच्छा रूम होना चाहिए, जो एसी वाला रूम, इसमें उसको शिफ्ट कर दो और बढ़िया बढ़िया दवाई माताओं को दी जाए। तुरंत ही उसमें ले जाया गया और माता की ट्रीटमेंट चालू कर दिया। अच्छी अच्छी दवाई, इंजेक्शन, अच्छी अच्छी बोतल लगाई जा रही थी।
डेली खाने से पीने से सब चीज़ की सुविधा कर दी गई हॉस्पिटल में। माताएं के रूम में साफ सफाई ठीक समय पर, जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तुरंत माता को लेकर के आते थे। तो ऐसे करते करते 4-5 दिन हो गए और माता धीरे धीरे ठीक होने लगी, क्योंकि सही समय पर सही डॉक्टर था और दवाइयाँ भी अच्छी दी जा रही थी, महंगी दवाई। जब माता को 15 दिन हो गए, माता ने कहा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ, अब मेरी छुट्टी करो। तो कहा माता अभी और रुको, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाओ तब आप जाना। तो फिर नहीं बेटा, मेरी छुट्टी करो और मेरा हिसाब बता दो कितने रुपए हो गए हैं। तो डॉक्टर इतना बड़ा खर्रा लेकर के आया और कहा, कंप्यूटर को दे दिया, सभी उसमें हिसाब लिखा हुआ था। उस समय वो माता सोच रही थी 15 दिन हो गए, कुछ भी तो 1 रुपये भी मेरे पास है नहीं, अब तो मुझे मकान बेचना पड़ेगा, ज़मीन तो बिक गई, कुछ भी नहीं रहा, पैसे हैं नहीं। तो डॉक्टर एक एक सामान बता रहा था दवाइयों का, कि ये इंजेक्शन इतना रुपए का लगा, ये बोतल इतने रुपए की, दवाइयाँ इतने रुपए के, एक एक सामान करके पढ़ रहा था कंपाउंडर। डॉक्टर ने कंपाउंडर को दे दिया था खर्रा। तो उसके बाद में जब देखा तो उसमें कहा कि बेटा सारा हिसाब मुझे जोड़ के बता दो, एक एक सामान कब तक बोलोगे आप। तो पूरे सामान जैसे लिस्ट पूरी हुई तो कहा, मन में सोच रही माता कि अब सब कुछ बेचना ही पड़ेगा, क्या करूं, बहुत रुपए हो गए होंगे। तो कहा कि बेटा सब हिसाब जोड़ के बता कितना हुआ। तो कहा, सारा हिसाब चुकंतु 2 गिलास पिबंतु, माना जो सारा हिसाब किताब चुकतू हो गया, जो तुमने 2 गिलास दूध पिलाया था, वो मैं जो छोटा बच्चा था तुम्हारे घर पर गया था, वही बच्चा मैं डॉक्टर हूं आज। तो ये तुम्हारा हिसाब किताब चुकतू हो गया है, तुम्हें 1 रुपये भी देना नहीं पड़ेगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कई लोग कहते हैं हम निस्वार्थ भाव सेवा क्यों करें, इसका रिजल्ट क्या होगा, हम क्यों करें, दुनिया तो ऐसे ऐसे कर रही है, हम भी ऐसे करें। दुनिया तो एक दूसरे को पैसे के लिए क्या क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हम तो नहीं करेंगे। तो बाबा ने हम सभी को इसीलिए कहा, बच्चे कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, निस्वार्थ भाव सेवा करो, क्योंकि निस्वार्थ भाव सेवा का रिजल्ट इतना ज़्यादा भगवान हमको देते हैं जो गिनते गिनते ही थक जाएंगे।